नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है मैं वन रक्षक और जो है ग्राम सेवक, पटवारी, रेट, अन्य जितनी भर्तियां होने वाली राजस्थान में, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं, हाई कोर्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना सभी विद्यार्थी। और इसके पहले के जो 65 क्वेश्चन हैं आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लिए, मैंने 3 पार्ट पहले डाल दिए हैं। ये आज का अपना अगला पार्ट है। और रोजाना क्लास जो है 9 बजे शाम को होती है। कितने बजे होती है? रोजाना शाम को क्लास होती है 9 बजे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या नाम है? तो सभी को पता होगा इस पेंटिंग का नाम बूंदी शैली है। कौन सी पेंटिंग है? बूंदी शैली है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका भी सही जवाब है कुड़की ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुड़की में हुआ था, कुड़की में। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत काव्य शिशुपाल वदम की रचना करने वाले माघ महाकवि का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से कमेंट करो। RS में भी पूछा था ये। इसका सही जवाब है बीनवाल में। कहाँ हुआ? बीनवाल में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, राजस्थान में कब कन्यावध अवैध घोषित किया गया? तो बताइए इसका प्रश्न का आंसर, कन्यावध कब अवैध घोषित किया गया? सही जवाब है 1834 में जो है कन्यावध को जो है अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कन्यावध सर्वप्रथम अवैध घोषित किया? तो किसने किया था अवैध घोषित कन्या को? तो वो किया था कोटा राज्य ने। किसने? कोटा राज्य ने। अगला प्रश्न है, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? किसे पूछते हैं? रामदेव जी को। किसे? रामदेव जी को। और रामदेवरा जो मेला लगता है वो किस प्रकार का मेला है? तो वो सद्भावना का मेला है, सामुदायिक सद्भावना का मेला। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो पर्वतसर नागौर का मेला जो बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है? पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला बढ़ता है। और आय की दृष्टि से यानी कि पैसे की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और राजस्थान का रंगीन मेला कौन सा है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। राजस्थान का रंगीन मेला किसे कहा जाता है? तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है? क्या हो जाएगा? तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है क्या? खड़नाल या खरनाल, दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं अलग अलग। ठीक है, कभी खड़नाल भी लिख देते हैं और खरनाल भी। अगला प्रश्न है, करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? दोस्तों तबीयत खराब है फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्लास को शेयर किया करो, तभी आपके लिए आगे से आगे रोजाना क्लास लाऊंगा। करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? तो देशनोक बीकानेर में मेला बढ़ता है। कहाँ पर? देशनोक बीकानेर में। अगला प्रश्न, जीण माता का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? जीण माता का मेला तो पुष्कर में तो है नहीं, सिवाड़ में है नहीं, तो अब रेवासा और रास में बचा। तो इन दोनों में से कमेंट करके बताओ। तो सभी आंसर हो जाएगा रेवासा सीकर में। कहाँ पर? रेवासा सीकर, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, मातृ मृडालिनी मातृ मृडालिनी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो किस स्थान पर बढ़ता है? सही जवाब हो जाएगा रासमी। कौन से स्थान पर? रासमी के स्थान पर। अगला प्रश्न है, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर आयोजित होता है? मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो जैसलमेर में होता है। कहाँ पर होता है? जैसलमेर में आयोजित होता है। कल मैंने पूछा था आपको, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का सिंह द्वार जो है अलवर को कहा जाता है। और राजस्थान का द्वार किसे कहा जाता है ये भी पूछा था मैंने, तो कहा जाता है भरतपुर को। किसको? भरतपुर को। ठीक है, भरतपुर को। और रेगिस्तान का द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को। तो ये आप याद रख लेना। थार समारोह का आयोजन स्थल कौन सा है? मरु महोत्सव तो कहाँ मनाए जाते हैं सभी को पता है, मैंने बता दिया 77 का। कहाँ पर? जैसलमेर। और थार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है इसका बताओ फटाफट से, कमेंट करके बताओ। 78 का सही जवाब जाएगा बाड़मेर। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। थार महोत्सव जो है जैसलमेर नहीं मनाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है। जैसलमेर नहीं है, बाड़मेर है। मरु महोत्सव मनाते हैं जैसलमेर में।
अगला है मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है। तो मेवाड़ समारोह का आयोजन कहाँ करते हैं? उदयपुर में। तो ये तो मारवाड़ में पड़ता है, जोधपुर, नागौर, ठीक है, यहाँ पर नहीं मनाते, तो मेवाड़ जो है उदयपुर सही आंसर होगा। गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? गलियाकोट का उर्स और रजब 27 के दिन जो है इसको मनाते हैं। मेला कब लगता है? रजब 27 के दिन लगता है। फटाफट से बताओ गलियाकोट का उर्स किस जगह बढ़ता है? तो सही जवाब है डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो पटवारी में पूछा था ये पहले। बाणगंगा कहाँ पर है? आपकी राजधानी, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर? वैसे तो जयपुर है, पर जयपुर में भी एक जगह है, कौन सी? बैराट। कौन सी है? बैराट आपका सही हो जाएगा। इसका नाम विराट नगर है अभी, बैराट या विराट, ठीक है। कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण है? कोलायत मेले का जो सबसे आकर्षण क्या है? और ये पुष्कर जो पुष्कर है, पुष्कर जो झील है ना, वहाँ पर भी सेम है और कोलायत में भी सेम है। मेला भी सेम दिन लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। अब बताओ क्या है? दीपदान का क्या हो जाएगा? दीपदान का मतलब है पुष्कर में भी और कोलायत में भी। मेला दो है जो है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोनों जगह। अगला है गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। गधों के लिए मेलों के लिए जो है क्या प्रसिद्ध है? तो जयपुर में लगता है गधों का मेला। कहाँ पर? लूणियावास में। कहाँ पर? लूणियावास में। अगला प्रश्न, रानी सती का मेला कहाँ लगता है? रानी सती का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? तो रानी सती का मेला जो है झुंझुनू में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो सही जवाब है नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। अगला प्रश्न होगा, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो मैंने अभी हाल ही में बताया था कि कोलायत का मेला और पुष्कर का मेला जो है एक ही दिन बढ़ता है और इन दोनों का महत्व है, दीपदान का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा, याद रख लेना। अगला प्रश्न, गोगामेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो गोगामेडी नहर कहाँ बढ़ता है? गोगामेडी कहाँ पर है? गोगा जी का प्रमुख स्थान है, कहाँ पर? हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? तो जोहर मेला सभी को पता होगा, जोहर मेला, जोहर तो आपने बहुत सारे फेसबुक में लिखता होगा, देखा होगा, जोर जोर जोर, ठीक है। तो जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? तो सभी का आंसर हो जाएगा चित्तौड़। कहाँ पर? चित्तौड़ में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर में। जयपुर में कौन सी जगह? चाकसू में। कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू में। अगला प्रश्न, श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान है? तो तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, नागौर, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली सहित मेला कब आयोजित की? 363 जो है अमृता सहित के साथ, अमृता जो देवी है उसके साथ जाने गंवाई थी, यानी कि वो पेड़ों से लिपट के अपनी जान दे दी थी, ठीक है। तो कहाँ पर कब बढ़ता है ये मेला? बताओ फटाफट से। 91 का सही जवाब होगा भाद्र शुक्ल दशमी को, यानी कि जो है भाद्र शुक्ल दशमी को जो है क्या मनाया जाता है? क्या मनाते हैं? वृक्ष मेला। विश्व का एकमात्र विश्व मेला जो है अपने राजस्थान में जो है खेजड़ली गांव में मनाया जाता है। 363 जान जाने के कारण अमृता देवी विश्नोई की याद में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? फटाफट से बताओ कहाँ पर होता है? सभी का जवाब है डूंगरपुर में। कहाँ है? अब आपसे पूछ लिया जाए डूंगरपुर में, पर आंसर आ जाए गलती से आपका कि कहाँ है? नवाटापुरा। नवाटापुरा, तो ये भी आ सकता है नवाटापुरा। और कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, मासोजा, मासोजा। तो मासोजा से क्या बनेगा? माँ से माही, सो से क्या बनेगा? जा से जाखम और इससे सोम, तो ठीक है, माही, सोम, जाखम। तो याद रखना इन तीनों इसे बोलते हैं, तीनों नदियों का संगम होता है यहाँ पर जो है बेणेश्वर मेला बढ़ता है। और जो यहाँ पर जो शिवलिंग की जो मूर्ति है वो क्या है? खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने जो जितने भी टॉपिक बताए यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न वही है, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर बढ़ता है? मासोजा, कहाँ पर दिख रहा है? तो यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर है मासोजा, यानी कि माई सोम जाखम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी को देखो इतनी बार आरएस में 2 बार पूछा, 99 में और 2003 में, आरपीएससी में जो है टीचर में 2004 2007, बीएड में पूछा। देखो उसके अलावा भी कहीं एग्जामों में, मैं गिनती भी नहीं कर सकता इतने एग्जामों में पूछा है ये प्रश्न। तो बताओ फटाफट से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो तेजा जी का मेला और जो है आपका जो है वृक्ष मेला, ये सब जो है एक ही दिन लगते हैं। तो कब लगते हैं? अब मैंने इतना हिंट दे दिया, ऊपर बताया आपको, भाद्र शुक्ल दशमी को। कब? भाद्र शुक्ल दशमी को। अगला प्रश्न है, बापू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो बापू महाराज का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो बापू महाराज का मेला जो है धौलपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं आपसे कि आय की दृष्टि से सबसे बड़े पशु मेला कौन सा है? तेजा जी का पशु मेला है। और राजस्थान का रंगीन मेला कौन सा है? तो वो है पुष्कर का मेला। कौन सा? पुष्कर का मेला। कहाँ पर बढ़ता है? पुष्कर झील के किनारे बढ़ता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, विश्व का एकमात्र, जहाँ पर पूजा होती है बिल्कुल केवल ब्रह्मा जी के एक साथ विधिवत रूप से। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन केवल एक जगह होता है और इतने परीक्षाओं में पूछा था। देखो इतनी परीक्षाओं, नागौर, क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है पर्वतसर का मेला और बहुत सारे मेले हैं, यहाँ पर बहुत सारे पशु मेला का आयोजन होता है। अगला है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? और महाशिवरात्रि कब आती है ये बताओ मुझे कमेंट करके। तो महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन त्रयोदशी को, फाल्गुन त्रयोदशी को, ठीक है। कहाँ पर बढ़ता है महाशिवरात्रि पशु मेला? तो कमेंट करके बताओ फटाफट से। सही आंसर है करौली में। कहाँ पर? करौली में। करौली में कौन सी माता जी का मंदिर है? फटाफट कमेंट करके बताओ। नौर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? तो नौर तहसील में जो है कौन सा मेला बढ़ता है? केला देवी का नहीं बढ़ता, ठीक है। शीतला माता का भी नहीं बढ़ता, मतलब 2 तो मैंने बता दिए। श्रीनाथ जी का भी नहीं बढ़ता, तो फिर किसका बढ़ता है? फटाफट बता दो। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, गोगा जी का, ठीक है। नौर तहसील में गोगा मेडी जो बढ़ता है वो मेला बढ़ता है। फटाफट से सही आंसर हो जाएगा सभी का। लोटिया मेले का नाम से जाना जाता है, तो लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? गणगौर को तो जानते नहीं है, दशहरा को जानते नहीं है, तो फिर किसको जानते हैं? तो गणगौर को ही जानते हैं ना, लोटिया मेले के नाम से। जोधपुर में जो है लोटिया मेले के नाम से गणगौर मेले को जाना जाता है, ठीक है, सही है ना। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में विशाल मेले का आयोजन होता है, तो कब होता है ये आयोजन? तो ये होता है श्रावण अमावस्या को गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ विशाल मेले का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक देवता का भाद्रपद माह में शुक्लादित्या से एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है? यानी कि भाद्रपद माह में शुक्लादित्या से और एकादशी तक कौन सा मेला जो मारवाड़ का जो है कुंभ कहलाता है? तो सभी को पता होगा एक ही मेला है दोस्तों, वह जो बढ़ता है रामदेव जी का मेला। कब? रामदेव जी का मेला जो है शुक्ल द्वितीया से, यानी कि उनका जन्म हुआ था, जिससे लेकर उनकी मृत्यु, यानी कि उनको मृत्यु नहीं समाधि ली थी ना उन्होंने, तब तक जो है ये मेला बढ़ता है। और एक दिन पहले जो है किसने ली थी? उनकी धर्म बहन जो डाली बाई थी, उन्होंने भी समाधि ली थी, यानी कि एकादशी को इन्होंने ली थी, तो दशक को उन्होंने ली थी, ठीक है। याद रखना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन याद आते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जामेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जामेश्वर जी का मेला मुकाम तालवा में आयोजित है, यानी कि मुकाम में आयोजित होता है, मुकाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देव सोमनाथ मेला बढ़ता है? तो देव सोमनाथ जो मेला है वह डूंगरपुर में बढ़ता है। अगला प्रश्न, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आयोजित आदिवासी लोकानुंजन मेला क्या कहलाता है? कमेंट कर दो, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है हमेलो कहलाता है। क्या कहलाता है? हमेलो। अगला है, बूंदी का काजली तीज मेला, और बूंदी का जो काजली तीज है इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, ये सारी जो तीज है वो बूंदीवाड़ी तीज को कहते हैं। और कब आयोजित होता है मेला, तो ये होता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो इस प्रकार जो है आप याद रखा करो। और जयपुर में भी तीज का मेला बढ़ता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। याद रखा करो, एक क्वेश्चन याद आते यार, 2 क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। फटाफट से याद कर लो बेट, ठीक है। अगला है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है। सभी को पता है गलिया कोट में लगता है। और गलिया कोट कहाँ पर है ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो गलिया कोट है डूंगरपुर में, ठीक है, याद रख लेना। और कब मेला बढ़ता है, तो ये बढ़ता है मुहर्रम या रजत 27 को, रजत 27 को याद रखना। मुसलमानों में जो है रजत 27 होता है, तब मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ में गुड़ला मेला लगता है। तो मारवाड़ में जो गुड़ला मेला है वह कब से कब तक लगता है। चैत्र बुधी अष्टमी से चैत्र सुदी तृतीया तक, चैत्र बुधी अष्टमी से चैत्र सुदी तृतीया तक लगता है। तो दोस्तों आज के ये इतने सारे बहुत सारे प्रश्न थे, इनमें से आपके कितने सही है नीचे कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो, ठीक है। और कल जो है एक विद्यार्थी NEWA ऐसे कुछ नाम से करके, उस विद्यार्थी के 32 या 34 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। उसने कमेंट किया था, आप भी कमेंट किया करो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो और मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। रोज़ाना ये जो वीडियो है 9 बजे अपलोड होती है, 9 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है रोज़ाना, जो कि आपके आने वाले वन रक्षक का पेपर, ग्राम सेवक का पेपर, रीट का पेपर, पटवारी का पेपर, राजस्थान हाईकोर्ट के पेपर, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं आपके आगे, जो उनमें जो है ऐसे प्रश्न जो है बार बार में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को रट लीजिएगा और यही प्रश्न आपके बार बार में आएंगे, ठीक है। बाद में मेरे से मत बोलिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया, आपकी गलती, आप नहीं पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ आपसे कि पूरा कोर्स करवाऊंगा जब तक आपकी परीक्षा आएगी तब तक। तो लगे रहो हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।